और आपको आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएंगे व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया सर। आशीष सर, स्वागत है आपका। जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं आशीष सर, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं। परसों वेडनेसडे तक चिंता थी कि बॉन्ड यील्ड इंच अप कर रही है क्योंकि इन्फ्लेशन वापस आ रहा है, ग्रोथ वापस आ रही है, तो हो सकता है लिक्विडिटी कर्व हो। एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आया तो यूएस में $1.9 ट्रिलियन का पैकेज आ जाता है। ईसीबी कहता है हम तो और पैसा झोंकने को तैयार हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं लिक्विडिटी को लेकर। आप क्या एसेस कर रहे हो, और लिक्विडिटी के लिहाज से कोई चिंता है क्या, और हमारे मार्केट्स के लिए फिर क्या क्यूज, क्या संकेत हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स को? देखिए, ये जो लिक्विडिटी और लो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है, इसको एक तरीके से आप रस्सी की तरह सोचिए तो आपको ध्यान में आएगा कि रस्सी से आप केवल खींच सकते हैं, रस्सी से आप किसी चीज को पुश नहीं कर सकते हैं। सो पुश तो डेफिनेटली आर्थिक व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट आएगी और कंपनियों का परफॉर्मेंस अगर बरकरार रहेगा तो वहीं से आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा और कंपनियों का परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी अपने आप ही ठीक करने लगेगी। जैसे अगर आप देखते हैं, दूसरा मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो ये जब इंटरेस्ट रेट को जीरो कर देते हैं, लिक्विडिटी बहुत बढ़ा देते हैं, ये इस तरीके का एग्जांपल हो गया कि जैसे कोई पेशेंट है जो शायद अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उसको आप वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन पे, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे डालते हैं। और जब पेशेंट अपने आप रिवाइव कर जाता है तो डॉक्टर हमको बताता है कि भाई अब आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को निकालेंगे और ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, ये सोचने वाली बात है एक्चुअली। तो अगर अगर तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो रही है और अगर तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट अपने आप रिवाइव हो रहा है और इकोनॉमी में फिर से जान आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी खिंचाई आना, ये बिल्कुल किसी भी एंगल से मुझे तो बैड न्यूज़ नहीं लगता है ये एक्चुअली। अरे तो ये बात सही है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्याज दरें बढ़ना, ग्रोथ वापस आना, इन्फ्लेशन जिसका सेंट्रल बैंकर्स लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे वो वापस ग्रिप में आना, ये अच्छी खबरें होंगी। लेकिन इससे डर ये हो गया था कि लिक्विडिटी जो अब तक जिस मार्केट्स को ड्राइव कर रही थी वो थोड़ा सा पुल बैक होती हुई नजर आएगी। तो ये वही है कि हम पेशेंट को लाइफ सपोर्ट पे ही तो देखना चाहते हैं कि लाइफ सपोर्ट निकाला तो जाए। इसी का फॉलो अप बिल्कुल सही। तो ये पेशेंट क्या वाकई रिवाइव हो गया है क्या सर? क्योंकि वो कोविड केसेस फिर उछलने की खबरें आ रही हैं। देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, कोविड केसेस आ रहे हैं, जैसे मुंबई में मेरे ख्याल में ट्रेन चल पड़ी है, कारोबार नॉर्मल होते जा रहा है। तो इसकी वजह से जो सेकंड में बोलते हैं एक तरीके के स्पाइक का, बिल्कुल बात सही है कि खौफ रहेगा। लेकिन सामने अब क्या है कि वैक्सीन भी अवेलेबल है और बड़ी तेजी से मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन का जो स्प्रेड है, क्योंकि देखिए 1 साल पहले या 6 महीने पहले अगर स्पाइक आती तो अलग मामला था, बिल्कुल ही अलग मामला था, क्योंकि देन हम फिर से लॉकडाउन की तरफ चले जाते। अभी अगर आप देखिएगा कि कहीं भी स्पाइक आता है तो एक लोकल रेस्ट्रिक्शन आता है, जैसे एक आध डिस्ट्रिक्ट में या एक आध छोटे मोटे शहर में, अभी जैसे नागपुर में। अदरवाइज आप देखिए तो वैक्सीन काफी तेजी से फैल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, अभी वो कंटेन्ड है। जैसे नागपुर में अनाउंस हुआ, बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अब तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, दिक्कतें हैं, उससे जूझने की जरूरत है, हमें अपने प्रिकॉशंस लेके चलना है। लेकिन आशीष से फिर आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हो इस समय, इस वोलेटिलिटी को कैसे ब्रेसअप कर रहे हो? हम रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही खुले आज, उसके आसपास कामकाज कर रहे हैं। फ्रेश फंड्स इन्फ्यूज कर रहे हो मार्केट्स में, आप लोग साइडलाइंस पे बैठे हो, या कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है सिलेक्टिव पॉकेट्स में? नहीं, देखिए, स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी या स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट डेफिनेटली वेलोसिटी कहे या मोमेंटम कहे, कई जगहों पे दिखता है। तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो में टर्नओवर जरूर बढ़ती है, क्योंकि हम रिलेटिव वैल्यू के लिए मैनेज करते हैं। तो कहाँ पे रिलेटिवली वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पे पैसा बन गया वहां से थोड़ा निकाल के जहाँ पे रिलेटिवली वैल्यू ज़्यादा दिखती है उसमें प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से ऐसे जो मार्केट का जो इस तरीके का जो माहौल है, इसमें पोर्टफोलियो की थोड़ी सी टर्नओवर जरूर बढ़ जाती है, बढ़नी भी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसका, वैल्यूएशंस का। और दूसरी बात यह है कि कैश नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर पे, वेदर हमारा ऑफशोर बिजनेस है या डोमेस्टिक बिजनेस है, हम तो इन्वेस्टर्स पे निर्भर हैं। और आपका जो सवाल था, इनफ्लोज काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, डोमेस्टिकली भी आ रहे हैं। तो इनफ्लोज काफी स्ट्रांग है, लेकिन हम इन्वेस्टर के जो एसेट एलोकेशन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे। हम खुद कैश नहीं लेते हैं कभी। तो अच्छा, एक फिर आप कह रहे हो कुछ चर्निंग चल रही है पोर्टफोलियो की,
जहां पे अच्छा मीनिंगफुल पैसा बन गया है, जहां पे अब जी। लग रहा है कि वैल्यूएशंस रिच हो गए, वहां से पैसा निकाल रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो उस पैसे को आप। ये पैसा चैनलाइज कहां करा जा रहा है आशीष सर? कौन सी पॉकेट्स इस समय भी अट्रैक्टिव लगती हैं, कौन सी पॉकेट्स में रूम है? 20 टू पुट इट डिफरेंटली 2021 के लिए आप लोग कौन सी की थीम्स है जिस पे बेट कर रहे हो? देखिए, एक्चुअली तो सोचने का ढंग हमारे यहाँ पे थीमेटिक है नहीं। बिल्कुल ही जैसे बताते हैं बॉटम अप है। लेकिन आपके सवाल पे मतलब कौन से सेक्टर्स, वैसे तो हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन दो तीन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। जैसे अभी आप देखें तो काफ़ी बढ़िया कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं। आमतौर पे जब तेजी होती है बहुत बड़ी मार्केट में, तो आईपीओ से आमतौर पे डर के रहते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल है, पिछले 2-3 साल से बाजार में काफी डिसरप्शन रही, और पिछले 3-6 महीने में ही बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। इसको चलते अच्छे अच्छे कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं। जैसे केमिकल्स है, डिजिटल है, फिनटेक है, कंज्यूमर है। तो अच्छी कंपनियों का सप्लाई भी आ रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी जहाँ पे भी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसमें कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर आप सेक्टर्स और थीम्स की बात करें तो क्लियरली फाइनेंशियल सर्विसेज में सब सेक्टर है। जैसे कैपिटल मार्केट्स जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकिंग, इस तरीके की जो कंपनियां हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो इवन इफ यू सी इवन नाउ, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर में काफी अंडर परफॉर्मेंस आया है पिछले थोड़े समय में। तो और केपेक्स है, इंडस्ट्रियल्स है। सो तीन चार थीम्स देखें तो तीन चार है, लेकिन अगर आप ब्रॉड तरीके पे देखें तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे मिल जाती है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में अगर आप देखिए तो काफी सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। अरे वाह, तो ये वो पॉकेट जहां पर जो जिनको आपको रडार पर रखना है और घबराने की जरूरत है नहीं। इंडिया स्वीट स्पॉट में है। हम वो पेशेंट थे जो रिवाइव कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो इवेंचुअली जो लिक्विडिटी है जो भी आनी है वो इंडिया की तरफ चैनलाइज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ग्रोथ पे ग्लोबली फंड्स का फोकस रहता है। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद।